इन धामों की जो पौराणिकता और जो इनकी पवित्रता है वो शंकराचार्य जी इस व्यवस्था को करके पहली बैठक जो है चारधाम यात्रा को लेकर जो है कि प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें शासन ने इसकी बैठक ली थी। बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे जो 23 अप्रैल 2026 में प्रातः 6:15 और एक सीमित स्थान के बाद में जो है पूर्णतः जो है कि ये प्रतिबंधित रहेगा मोबाइल और रील और कैमरे वाला। केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मंदिरों की पौराणिक परंपरा और पवित्रता को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य काल से चली आ रही परंपराओं की रक्षा सभी की साझा मांग रही है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, लेकिन विपक्ष बेवजह इस विषय को तूल दे रहा है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक संस्थाओं के अधिकार पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। वहीं चार धाम और शीतकालीन यात्रा को लेकर उन्होंने बताया कि अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आवश्यक मांगे सरकार के सामने रख दी गई। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और शांति के लिए मंदिर परिसरों में मोबाइल बैन की आवश्यकता पर न सिर्फ जोर दिया, बल्कि इस पूरे मामले पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड दीपक पांडे से खास बातचीत भी की है। आइए डालते हैं इस पर नजर। बीकेटीसी के अध्यक्ष है हमारे साथ हेमंत द्विवेदी। जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर लगातार कहीं न कहीं विपक्ष हमलावर है, वहीं इन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं। सब बात की जाए लगातार एक माहौल क्रिएट कर रहा है। जैसा कि आप लोग ने कहा, जो केदारनाथ या बद्रीनाथ अंतर्गत 45 मंदिर आते हैं उसका गैर होगा, प्रवेश वर्जित होगा, उसको लेकर विपक्ष लगातार एक माहौल क्रिएट कर रहा है। क्या जवाब? देखिए, कोई नया विषय नहीं है, ये तो आदि शंकराचार्य के कालखंड से ये विषय चला रहा है। सनातन धर्म की जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी पौराणिकता, जो हमारी पहचान और उसकी पवित्रता बनाए रखी, ये सभी जगह से ये डिमांड आई थी। सभी जगह से सभी लोगों ने, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हो, चाहे वहाँ के स्टेक होल्डर हो, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबने ये कहा है कि इस जो विशेष जो हमारा मंदिर धाम क्षेत्र है, इस पर एक सीमा तक, क्योंकि सभी धार्मिक संस्थानें जो चलते हैं उनकी सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं उसको चलाने के लिए, लेकिन जो ये धाम है, इन धामों की जो पौराणिकता और जो इनकी पवित्रता है वो शंकराचार्य जी इस व्यवस्था को करके गए थे। और सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उन सबका इसमें जो हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो ये विपक्ष इस प्रकार के मुद्दे गैर हिंदुओं की बात कर रहा है, संविधान का जो आर्टिकल 26 और आर्टिकल 25 है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ कि उसका अध्ययन ठीक प्रकार से कर लें और उसके बाद वो इस विषय पर करें। इसका कोई राजनीतिकरण और जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि इस मुद्दे को बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने अपने संविधान का ठीक प्रकार से उसका अध्ययन नहीं किया। आने वाले दिनों में चारधाम की यात्रा है, ऐसे में शीतकालीन आप लोगों ने सरकार से क्या मांग की है? इस तरह से जो तमाम दर्शनार्थी आएंगे या तमाम विदेश भी आएंगे, उनको लेकर क्या तैयारियां? पहली बैठक जो है चारधाम यात्रा को लेकर जो है कि प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें शासन ने इसकी बैठक ली थी। उसके बाद अब लगातार हम सब लोग जो है इसमें 23 तारीख को पहला कपाट श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे जो 23 अप्रैल 2026 में प्रातः 6:15 पर। हम लोग जो है कि पूरे जो राज्य और जितनी भी नोडल एजेंसियां जो यात्रा रूट पर काम करती हैं, यात्रा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, पहली बैठक के बाद लगातार बैठकों का दौर चलेगा और उसमें जो भी सबके विचार आएंगे उसको लेकर हम विचार विमर्श करके यात्रा 2026 की यात्रा इस प्रकार से दिव्य और भव्य हो और सभी तीर्थ यात्रियों को जो देश दुनिया से आने वाले हैं उनको लेकर व्यवस्था, उनको दर्शन को लेकर हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि उनको सरल और सुलभ उनको दर्शन। एक आखिरी सवाल है महाराज जी, जिस तरह से मंदिरों या जो ब्लॉग बनाते हैं उनको लेकर क्या आपकी तरफ से दिशा निर्देश होगा? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जो यात्री आते हैं या जो दर्शन करने वाले लोग होते हैं उनको परेशानियां होती है, ऐसे में क्या मंदिर शासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, इस बार बहुत सख्ती के साथ में जो है कि एक सीमा तक जो है प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें रील और जो मोबाइल और ये कैमरा, इस तरह के लोग वहां पर जो आते हैं, जो सिर्फ तीर्थाटन नहीं पर्यटन के लिए आते हैं और सिर्फ अपने व्यूअर के लिए वहां पर आते हैं, उसको लेकर जो है कि हमारे जो तीर्थ यात्री हैं उनको जो है कि बहुत उसका सामना, संकट का सामना करना पड़ता है, वो अव्यवस्था वहां पर फैलाते हैं। तो उसको लेकर निर्णय लिया गया, सरकार ने भी कहा और बद्री केदार मंदिर समिति उसके लिए क्लॉक रूम और ये सब व्यवस्थाएं करेगी और एक सीमित स्थान के बाद में जो है पूर्णतः जो है कि ये प्रतिबंधित रहेगा मोबाइल और रील और कैमरे वाला। हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, जिनका खास तौर से कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा है और इसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई। वहीं बात करें 47 मंदिरों को कहीं ना कहीं जिस तरह से गैर हिंदू समुदाय के लोगों को बैन किया गया, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं दीपक पांडे, देहरादून।